आज मैं आपको दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड युद्ध की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा युद्ध जो गोलियों से नहीं शुरू हुआ, ये युद्ध शुरू हुआ नक्शों से और आज भी चलता है, धर्म, जमीन और पहचान के नाम पर। आज की कहानी है इजराइल बनाम फिलिस्तीन की और इस वीडियो को आप पूरा सुनिए क्योंकि ये वही संघर्ष है जो दुनिया को मूड बदल देता है, तेल की कीमत बदल देता है और पूरे राजनीति में भूकंप ला देता है। अब ध्यान से सुनिए, यह युद्ध इतना लंबा क्यों है। पहली बात समझिए कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष सिर्फ युद्ध नहीं है, ये एक घाव है और घाव तब तक नहीं भरता जब तक दोनों तरफ दर्द बराबर ना हो। इस संघर्ष में एक तरफ सुरक्षा का डर है और दूसरी तरफ अस्तित्व का डर है और डर कभी शांति नहीं बनाता, डर हमेशा युद्ध बनाता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? अब हम पीछे चलते हैं, बहुत पीछे नहीं, बस करीब 100 साल पीछे, पहले वर्ल्ड वार के बाद, जिसमें ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ा और उस क्षेत्र में बाहर की ताकतों का खेल शुरू हुआ। यह क्षेत्र दुनिया के लिए सिर्फ जमीन नहीं था, यह क्षेत्र धर्म का केंद्र था, इतिहास का केंद्र था और राजनीति का केंद्र था। यहीं से एक नया खेल शुरू हुआ, किसकी जमीन किसकी पहचान। यह जमीन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अब सुनिए, यह जगह 3 धर्मों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम के लिए। और जब एक ही जमीन को 3 बड़े विश्वास अपना कहे तो टकराव तय है, क्योंकि लोग पैसा छोड़ सकते हैं पर घर छोड़ नहीं सकते, लेकिन धर्म और पहचान नहीं छोड़ते। सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन सबसे ऊपर धर्म और पहचान रखते हैं। यही कारण है कि संघर्ष एक युद्ध नहीं, एक जुनून बन गया। इजराइल बना कैसे? अब सुनिए, दूसरे वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें होलोकास्ट और उसके बाद यहूदी समुदाय के लिए एक सुरक्षित देश बनाने की बात बढ़ी। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान बनाया जमीन को बांटने और उसी से बना इजराइल। लेकिन समस्या ये थी कि जिस जमीन पर नया देश बना वहाँ पहले से लोग रह रहे थे, यानी फिलिस्तीन लोग रह रहे थे। अब सोचिए, अगर आपके घर में अचानक कोई नक्शा लेकर आए और बोले अब ये घर मेरा है, तो आप क्या कहेंगे? आप शांत रहेंगे या लड़ेंगे? यही फिलिस्तीन का दर्द था। युद्ध क्यों शुरू हुआ? इजराइल बनने के बाद हालत बिगड़ गए, कई देशों ने विरोध किया, लड़ाइयाँ शुरू हुई और फिर क्षेत्र में युद्ध की लहर चलने लगी। धीरे धीरे कुछ जमीन इजराइल के पास गई और कुछ फिलिस्तीन के पास, और कई जगह कब्जे और विवाद शुरू हो गए। और फिर आया विस्थापन, लोग बेघर हुए, शरणार्थी बने, और यही दर्द हर नए युद्ध को जन्म देता है। दोनों तरफ की सोच क्या है? अब ध्यान से सुनिए, इजराइल की सोच हमेशा हमारे लिए इजराइल की सोच हमारे लिए सुरक्षा का सबसे जरूरी है। हम हमला झेल नहीं सकते, हमको बचाव चाहिए। फिलिस्तीन की सोच हमारी जमीन छीनी गई है, हमारे घर छीन लिए गए हैं, हमारी पहचान मिटाई गई है। अब आप समझिए, एक तरफ डर है और दूसरी तरफ दर्द है, और डर और दर्द शांति नहीं बनाने देते क्योंकि खत्म नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये युद्ध खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ 4 चीज़ें एक साथ हुई है, जिसमें धर्म, जमीन, राजनीति, बदला। और जब बदला आ जाए तो इंसान समझौता नहीं करता, हिसाब करता है। इसलिए हर हमला नई आग बन जाता है, हर मौत नई नफरत बन जाती है, और नफरत कभी शांत नहीं होती। दुनिया क्यों शामिल हो जाती है? अब सुनिए, यह युद्ध सिर्फ 2 पक्षों का नहीं है, पूरी दुनिया इसमें फंस जाती है, क्योंकि दुनिया की राजनीति, तेल और व्यापार, सामरिक रणनीति और बड़े देशों के हित पर जुड़े होते हैं। यानी यह युद्ध छोटा नहीं है, यह युद्ध ग्लोबल गेम है। सबसे दुखद सच, मरते कौन है? सबसे दुखद सच, मरते इसमें कौन है? अब सबसे दर्दनाक लाइन सुनिए, इस युद्ध में नेता नहीं मरते, मंत्री नहीं मरते, हथियार बनाने वाला नहीं मरता, मरते हैं बच्चे, महिलाएं, आम नागरिक। और यही युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई है। युद्ध का फैसला ऊपर होता है और मौत नीचे होती है, जमीन पर। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? अब सीख सुनिए, जब पहचान हथियार बन जाए तो इंसान मरने लगता है, जब धर्म राजनीति में घुस जाए तो शांति भाग जाती है, और जब बदला पीढ़ियों तक चल जाए तो युद्ध खत्म नहीं होता।
और सबसे ज़रूरी इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, वरना इतिहास कब्रिस्तान बन जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।